नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से परम एजुकेशन पॉइंट के अंदर। जैसे कि आप लोग जानते हो, हम इस चैनल के अंदर हम अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी की पीवाई को कंप्लीट करने वाले हैं। हम आप लोगों ने कोचिंग के अंदर अपने टेक्स्ट बुक के अंदर अपने पूरे ज्योग्राफी पढ़ ली होगी। बस हम क्या करेंगे, अब जितने ज़्यादा हो सकता है हम अपने पीवाई करेंगे, एमसीक्यू करेंगे रिलेटेड टू आवर वर्ल्ड ज्योग्राफी। आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ओशन करंट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स के अंदर वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वीडियो के अंदर आपको पीवाईक्यूज करवाएंगे और ये वीडियो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है, जैसे स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस और अदर एग्जाम जिसके अंदर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखो, चैप्टर हमारा ओशन करंट्स, ठीक है, महासागरीय धाराएं। क्वेश्चंस आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे, तो जिसको आप इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन में फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईएएस प्री 2012 के अंदर ये पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट, रोटेशन ऑफ द अर्थ, सेकंड, एयर प्रेशर एंड विंड, थर्ड, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, फोर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ओशन करंट। तो आपको चार ऑप्शंस दे रखे, चार फैक्टर बता रखे, आपको ये बताना है कि कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है ओशन करंट को। ऑप्शन है आपके पास 1 and 2, बी 1 to 3, सी 1 and 4 एंड डी 2, 3 and 4। तो आपको बताना है कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है ओशन करंट्स को, ठीक है, कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 2, 3 and 4। इसको एक बार कर लेते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, रोटेशन ऑफ अर्थ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ से किसी का भी लेना देना नहीं है ओशन करंट से। किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका डिपेंड करता है एयर प्रेशर, विंड, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है, ध्यान रखना ये तीन चीजों के ऊपर, तीन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। किस किस के ऊपर, एयर प्रेशर, विंड, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, एक और आपका ग्रेविटेशन, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईएएस प्री 2002 के अंदर पूछा जा चुका है। पढ़ो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, ओशन करंट आर द स्लो surface movement of the water in the ocean. Second, ocean current assist in maintaining the Earth's heat balance. Third, ocean currents are set in motion primarily by the prevailing winds. Fourth, ocean currents are affected by the configuration of the oceans. Which of these statements are correct? तो देखिए, हमको चार स्टेटमेंट दे रखी है और पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओशन करंट्स आर द स्लो सरफेस मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द ओशन, ये बिल्कुल सही है। आप लोगों ने पता होगा, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि ओशन करंट्स क्या होता है। ओशन करंट ओशंस के अंदर जो पानी का स्लो मूवमेंट है, स्लो मोशन है किसका, पानी का, उसको हम बोलते हैं ओशन करंट्स। किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, अभी हमने पढ़ा था। ध्यान रखो, जितना ज़्यादा हो सकता है रिवीजन करना है। तो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर्स है जो ओशन करंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, प्रभावित करते हैं। पहला अभी हमने पढ़ा था एयर प्रेशर पहला, दूसरा विंड, तीसरा आपका टेम्परेचर है, चौथा डेंसिटी है ना, फिफ्थ ग्रेविटी, सिक्स्थ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ध्यान रखना कौन से फैक्टर्स है जो ओशन करंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, एयर प्रेशर, विंड, टेम्परेचर, डेंसिटी, ग्रेविटी एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। एक और है, ये है आपका कॉन्फ्रिगेशन ऑफ कोस्ट, ठीक है, या फिर ओशन भी बोल सकते हो आप। इन चीजों के ऊपर, इन फैक्टर्स के ऊपर हमारा ओशन करंट क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, डिपेंड करता है। तो क्या स्टेटमेंट फर्स्ट सही है? तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 एकदम सही है। तो ध्यान रखना, व्हाट इज द ओशन करंट? ओशन करंट इज नथिंग, लेकिन क्या है, एक आपका ओशन के अंदर स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर है। ओके।
ओशन करंट असिस्ट इन मेंटेनिंग द अर्थ हीट बैलेंस। ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों? आप लोग जानते हो हमारे पास दो प्रकार की ओशन करंट्स होती है, एक होती है वार्म, एक होती है कोल्ड। जो वार्म ओशन करंट्स होती है, जो वार्म ओशन करंट्स होती है वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाती है। जो वार्म ओशन करंट होती है, जो गर्म धाराएं होती है, जो वार्म ओशन करंट्स होती हैं वो, तो हमारी जो कोचिंग है, जो हमारी कोचिंग है वो थोड़ा उसके पास है, रोड के पास, तो यहाँ से व्हीकल्स निकलते रहते हैं, है ना। वैसे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो तरह की क्या होते हैं ओशन करंट्स होती है, एक होता है वार्म, दूसरा होता है कोल्ड। जो वार्म होती है, वार्म ओशन करंट्स होती है, वो मूव करती है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, और जो कोल्ड होती है वो मूव करती है फ्रॉम फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। तो इस तरीके से क्या करता है, अपने जो हीट बैलेंस है, अर्थ का जो हीट बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखता है। मतलब जो गर्म पानी है इक्वेटर से कहाँ की तरफ ले जाता है, पोल की तरफ, वार्म ओशन करंट्स, और जो कोल्ड ओशन करंट्स है वो पोल से ठंडे पानी को लेकर आती है कहाँ पर, इक्वेटर की तरफ। तो इससे क्या होता है, जो हीट बैलेंस है वो मेंटेन होता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ये स्टेटमेंट सही है? यस, ये स्टेटमेंट एकदम सही। ऑप्शन नंबर थर्ड, ओशन करंट आर सेट इन मोशन primarily by the prevailing winds। तो ये एकदम सही है, ठीक है। ध्यान रखना जो ओशन करंट्स होते हैं वो मोशन में क्यों आते हैं, बिकॉज ऑफ विंड। ठीक। फोर्थ, ओशन करंट्स आर अफेक्टेड बाय द कॉन्फिगरेशन ऑफ द ओशंस। ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन 1 2 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपको याद रखना है ओशन करंट क्या होती है, फ्लो मूवमेंट ऑफ वाटर होती है इन द ओशियन। पहला, कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं ओशन करंट्स को, एयर प्रेशर, विंड डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, डेंसिटी डिफरेंस, ग्रेविटी, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड कॉन्फिगरेशन ऑफ कोस्ट या फिर ओशन कह सकते हो आप। ओके, और ये ध्यान रखना, ओशन करंट असिस्ट इन मेंटेनिंग अर्थ हीट बैलेंस। ये क्या करता है, हीट बैलेंस को भी मेंटेन करता है अर्थ का। ओके, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि RSRTS के अंदर पूछा जा चुका है प्री में, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, अगुल हास करंट फ्लो इन ऑप्शंस ए इंडियन ओशन, बी पैसिफिक ओशन, सी नॉर्थ अटलांटिक ओशन, डी साउथ अटलांटिक ओशन। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जो अगुल हास करंट है, ठीक है, वो कौन से ओशंस के अंदर मिलती है, कौन से ओशन के अंदर फ्लो करती है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ओशन। अब मैं आपको हल्का सा इंडियन ओशन बना के दिखाऊंगा, तो उसमें मुझे, हाँ एक और चीज़, आपको वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप दोनों के दोनों आने चाहिए। अगर आप PCS की IS की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये 100% आना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मेंस के अंदर IS और PCS के मेंस के अंदर आपसे डायग्राम बहुत पूछे जाते हैं। अगर आपने डायग्राम बनाया तो ये समझ लो आपको एक्स्ट्रा 2 या 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने तो की है IS की तैयारी, PCS की तैयारी, तो मेरा अच्छा डायग्राम है। अब वो आप कमेंट करके बताना कि अच्छा है या गलत है। अब मैं बनाने वाला हूँ इंडियन ओशन को, और मैं ये बताऊंगा कि इंडियन ओशन में अगुल हास करंट कहाँ पर मिलती है, कहाँ लोकेटेड है। ओके, स्टार्ट करते हैं। रफली है, ठीक है, ये है, दिख रहा है ना। अब देखो, एक और चीज मैं आपको बताऊं स्टार्ट करने से पहले। अब मैं लिख के बता रहा हूँ, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, एक बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से बता रहा हूँ। जो करंट है वो कितने प्रकार की है, करंट है आपकी 2 प्रकार की, एक है आपकी वार्म, एक है आपकी कोल्ड, ठीक है। करंट कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ हीट, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के बेसिस पे डिवाइड करें करंट्स को तो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, एक आता है आपका कोल्ड, एक होता है ओशन। जो वार्म होती है, जो वार्म होती है वो कहाँ से कहाँ पर मूव करती है, वो मूव करती है, ये आ गया पोल, और ये है आपका इक्वेटर, ठीक है। तो वार्म करंट, जो वार्म करंट्स होती है वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगी, वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगी। अच्छी तरह से बताऊं तो ये है आपका इक्वेटर, दिखाई दे रहा है ना, ये आपका इक्वेटर, और ये है आपका पोल, और ये है आपका पोल, ठीक है। ये इक्वेटर है, ये पोल है, और ये भी क्या है आपका पोल है। अब जो वार्म करंट होंगी, अब जो
वार्म करंट्स होंगे वो कहाँ से कहाँ जाएंगे, इक्वेटर से पोल की तरफ, ठीक है। ये कौन सी है, वार्म है, ये कौन सी है, वार्म है, समझ में आ गया। जो वार्म करंट्स होंगे, जो वार्म ओशन करंट्स होंगे वो इक्वेटर से किसकी तरफ जाएंगे, टुवर्ड्स द पोल, ठीक। अब करते हैं हम कोल्ड का। कोल्ड जो होगा वो इस तरीके से आएंगे, वो पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे, वो पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं कोल्ड ओशन करंट। ये कौन से, कोल्ड ओशन करंट, समझ में आ गया ना, आ गया। इस तरीके से क्या होता है, जो मूवमेंट होती है हमारे कोल्ड और वार्म ओशन करंट्स की, इस तरीके से हम हीट का, अर्थ का जो हीट बैलेंस है वो मेंटेन होता रहता है। फिर से हम चलते हैं, ये क्या है हमारा, ये है हमारा इंडियन ओशियन, ये क्या है, इंडियन ओशियन है। अब मैं बताऊंगा आपकी इंडियन ओशियन के अंदर करंट्स। तो यहाँ से है, एक आती है जिसको हम बोलते हैं अगुल हास, ठीक है। ये कौन सी है, अगुल हास करंट है। एक बार बताओ, ये क्या है आपका, इक्वेटर है और यहाँ पर जा रही है, पोल की तरफ जा रही है, किसकी तरफ मूवमेंट हो रहा है इसका, पोल की तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो अगुल हास कौन सी करंट हुई, कोल्ड या वार्म, तो अगुल हास हुई आपकी वार्म, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगुलहास करंट जो कि आपको इंडियन ओशन के अंदर मिलती है, अगुलहास करंट इंडियन ओशन के अंदर मिलती है, तो वो किस टाइप की करंट है, कोल्ड है या वार्म है, तो ध्यान रखना इट्स अ वार्म करंट, ठीक। फिर यहाँ से, अच्छा ये क्या है, ये बीच में ना ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये आइसलैंड कौन सा है, ये आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यहाँ से गई अगुलहास, ये गई, तो इस वाली करंट को क्या बोलेंगे, मोजाम्बिक, ठीक है, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, कौन सी करंट है, मोजाम्बिक करंट है। ये कौन सी है, अगुलहास वार्म है, और मोजाम्बिक कौन सी करंट है, ये भी आपकी वार्म करंट होगी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता, अगुलहास को काटा जाता और पूछा जाता है इसकी जगह पे कौन सी, मोजाम्बिक करंट, है ना, मोजाम्बिक करंट फ्लो इन, तब भी आपका आंसर क्या होता, इंडियन ओशन होता। क्या ये समझ में आया, थोड़ा लेट पढ़ रहे हैं, माना कि थोड़ा जो स्पीड है वो थोड़ी कम है, लेकिन अगर आपने कर लिया ढंग से डिटेल में तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो ओशन करंट से छूट जाए, ठीक है। तो ये क्या है, अगुलहास, ये दूसरी कौन सी है, मोजाम्बिक करंट्स। ये आपने पढ़ा होगा क्लाइमेट के अंदर, तो इसको हम नहीं कर रहे अभी, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से ये क्या है हमारा, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से एक और करंट जाती है, उस करंट का नाम क्या है, इस करंट का नाम है वेस्ट, वेस्ट की तरफ है, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट की तरफ है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। अब ये बता दो, जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है वो वार्म है या कोल्ड है, तो इसका सही आंसर होगा, देखो ये किसकी तरफ जा रही है, इक्वेटर की तरफ जा रही है, किसकी तरफ जा रही है, इक्वेटर की तरफ। तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कैसी है आपकी, कोल्ड करंट है, कैसी है, कोल्ड करंट है, ठीक है। ये है आपका, और यहाँ से कौन सी करंट जाती है, जाती है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये आपने पढ़ रखा होगा। तो आपको ध्यान रखना है इंडियन ओशन के अंदर कितनी करंट आती है, इंडियन ओशन के अंदर मेनली 3 है, कौन सी, एक है आपकी अगुलहास, अगुलहास कैसी है, वार्म, दूसरे है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक कैसी है, वार्म करंट है, और तीसरी आपकी वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कैसी है आपकी, कोल्ड है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पूछा गया है, ओके। कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये यूपीपीसीएस प्री 2017 के अंदर पूछी गई है। पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड ओशन करंट, तो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री धारा नहीं है। तो आपको ओशन करंट्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, आपको मेनली 3 चीजें पता होनी चाहिए, ज्यादा 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहला कि कौन सी ओशन करंट किस ओशन में मिलती है, ठीक है, मतलब कौन सी ओशन करंट कहाँ पर फ्लो करती है, पहला। और दूसरा कि जो ओशन करंट है वो कोल्ड है या वार्म है, ठीक है। और तीसरा उसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, ये भी पूछा जाता है। तो करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड ओशन करंट। ऑप्शन है आपके पास कैनोरेस, हम्बोल्ट, ओयाशियो और अगुलहास। तो इसका सही बताओ कि कौन सी करंट है जो कोल्ड नहीं है, मतलब कोल्ड नहीं है तो मतलब क्या है, वार्म ओशन करंट है, ये पूछा जा रहा है। तो बताइए कौन सी वार्म है। तो इसका सही आंसर क्या है,
अगुलहास। मैंने अभी बताया था आपको अगुलहास कैसी है, वार्म है। अगुलहास कैसी है, वार्म है और कहाँ फ्लो करती है, इंडियन ओशियन, ठीक है, इंडियन ओशियन में अगुलहास वार्म और इंडियन ओशियन के अंदर है। अब बात करते हैं हम कैनरीज। कैनरीज कैसी है, कैनरीज आपकी कोल्ड है, और तो सारी सारी कोल्ड होगी, ये तीनों की तीनों कैसी है, कोल्ड है, ठीक है, और ये कैसी है आपकी, वार्म। कहाँ कहाँ मिलती है वो एक बार कर लेते हैं। कैनरीज कहाँ मिलती है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। कहाँ पर, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में आपकी कैनरीज। हम्बोल्ट को हम पेरू करंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पेरू करंट भी कहते हैं, और ये कैसी है, कोल्ड है। कहाँ मिलती है, ये आपकी मिलती है साउथ पैसिफिक ओशियन के अंदर, साउथ पैसिफिक ओशियन के अंदर। ओयाशियो, ओयाशियो हुई आपकी कैसी है, कोल्ड करंट है, याद रखना है। और कहाँ मिलती है, ये मिलती है आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के अंदर, ठीक है। जैसे इसके ऊपर कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं आगे जाके आपको मैप बना के दिखाऊंगा। जैसे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, तो आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का पूरा मैप बनाऊंगा और उसके अंदर पूरी आपको करंट दिखाऊंगा कि यहाँ से किधर फॉलो करती है। तो टेंशन नहीं लेने का, ध्यान रखना। कैनरीज कोल्ड है, कहाँ पर, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। हम्बोल्ट पेरू साउथ पैसिफिक ओशियन, ओयाशियो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, अगुलहास इंडियन ओशियन। अगुलहास कहाँ पर, अभी बताया था मैंने आपको, इंडियन ओशियन में, है ना। और ये कैसी है, वार्म करंट है। कंप्लीट कंप्लीट, ओके ब्रो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, तो यूपीपीसीएस प्री 2020 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट इज एसोसिएटेड विद द इंडियन ओशियन। तो आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडियन ओशियन के अंदर कौन सी करंट्स फ्लो करती है, सिंपल सी भाषा में। ऑप्शंस आपके पास है, फ्लोरिडा करंट, कैनरी करंट, अगुलहास करंट या कुरल करंट। तो देखो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि इंडियन ओशियन के अंदर अगुलहास करंट है, अगुलहास करंट। दूसरी कौन सी है, पहली अगुलहास, ठीक है, अगुलहास करंट। दूसरी कौन सी है, मोजाम्बिक करंट। तीसरी इंपॉर्टेंट कौन सी है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ये आपको सब कुछ याद रखना है, ठीक है। ये दोनों करंट कैसी हैं, ये दोनों करंट है आपकी वार्म और ये कैसी है आपकी कोल्ड, ठीक है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कैसी है, कोल्ड करंट है, और अगुलहास करंट और मोजाम्बिक करंट कैसी है, वार्म करंट है। अब बात करें इसकी फ्लोरिडा करंट। फ्लोरिडा करंट है कहाँ पर, फ्लोरिडा करंट कहाँ पर फ्लो करती है, तो फ्लोरिडा करंट फ्लो करती है आपकी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के अंदर ये क्या करती है, फ्लो करती है। पहला कैनरी करंट, ये भी आपकी कहाँ करती है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में ही फ्लो करेगी। कंप्लीट है, कंप्लीट है। अगुलहास बता दिया मैंने। कुरिल, कुरिल आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके बताओ कि कुरिल करंट आपको कहाँ मिलती है, कहाँ फ्लो करती है और किस टाइप की करंट है। कुरिल कैसी है, कोल्ड है या वार्म है, ये आपको बताना है। कमेंट करके बताओ, तुम भी थोड़ा एक्टिवेट हो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि यूपी ARO मेंस 2017 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म करंट। तो देखा आपने क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं कि ओशन करंट कहाँ पर फ्लो करती है, पहला, और दूसरा क्या टाइप है कि वो कौन सी करंट है, मतलब कौन से वार्म करंट है या फिर कोल्ड करंट है। तो आपको बताना है कौन सी वार्म करंट होगी। ऑप्शंस, फाल्कलैंड करंट, बी ब्राजील करंट, सी लेब्राडोर करंट और डी कैनरी करंट। तो आपको बतानी है कौन सी करंट कोल्ड है, सॉरी वार्म है, वार्म। तो इसका सही आंसर कौन सा है, ब्राजील करंट, ठीक है, ब्राजील करंट। मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम बना के दिखाता हूँ ब्राजील करंट का है और फाल्कलैंड करंट का है। क्यों फाल्कलैंड करंट कहाँ पर मिलती है, ये दोनों के दोनों करंट कहाँ पर मिलेंगे आपको, साउथ अटलांटिक ओशियन के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। लैब्राडोर करंट कहाँ मिलेगी, लैब्राडोर करंट है आपकी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ठीक, और कैनरी करंट भी कहाँ पर आपकी नॉर्थ अटलांटिक करंट के अंदर है, ठीक है।
अब फाकलैंड और ये दोनों कैसी है, फाकलैंड, फाकलैंड ओशियन, फाकलैंड करंट, लैब्राडोर और कैनरी करंट, ये तीनों के तीनों मतलब ऑप्शन ए, सी और जो डी करंट है वो कहाँ पर मिलेगी, वो कैसी करंट है, आपकी कोल्ड करंट है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ब्राजीलियन करंट और फाकलैंड करंट के बारे में, ठीक है। ये है आपका, इतने ही बना रहा हूँ, ये आपका क्या है, ये आपका नॉर्थ अटलांटिक करंट है। कौन सा है, सॉरी नॉर्थ नहीं, साउथ अटलांटिक ओशियन है। कौन सा है, साउथ अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। ये है आपका ये है आपका अफ्रीका, ये है आपका साउथ अमेरिका। स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कौन सी करंट जाती है, आपने पढ़ा होगा, ये आती है नॉर्थ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये कौन सी है, साउथ इक्वेटोरियल करंट, पढ़ रखा है ना। हाँ, जो नीचे करंट आती है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम, जो नीचे जाते हैं इधर, इसको बोलेंगे हम ब्राजीलियन करंट, ब्राजीलियन करंट है। ये कौन सी है, ब्राजीलियन करंट। ब्राजीलियन करंट समझ में आ गया, कहाँ पर है इसकी लोकेशन। हाँ, यहाँ से करंट जाती है एक, इस करंट को बोलते हैं फाल्कलैंड, फाल्कलैंड करंट। समझ में आ गया, देखो इधर जा रही है, नीचे आ रही है ब्राजीलियन करंट, ऊपर जा रही है फाल्कलैंड करंट, ठीक है। यहाँ से एक और करंट जाती है, कहाँ से, इधर से, इसको बोलते हैं हम वेनगुला करंट। क्या बोलेंगे इसको, वेनगुला करंट कहेंगे, VENGUELA, ठीक है। ब्राजीलियन करंट, फाल्कलैंड करंट और वेनगुला करंट। यहाँ से बचा हुआ कौन सा पोर्शन है, यहाँ पर ये वाला पोर्शन, इसको बोलेंगे हम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ओके, कंप्लीट है। साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर मेनली तीन तरह की आपके करंट्स मिलती हैं। पहला ब्राजीलियन करंट, ब्राजीलियन करंट कैसी है, मैंने आपको बताया था, ऐसी करंट जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाती है, वो कैसी होती है, वार्म होती है। देखो ये आपका इक्वेटर, ये किसकी तरफ जा रही है, पोल की तरफ जा रही है, तो पोल की तरफ जा रही है, तो मतलब ये कौन सी है, ब्राजीलियन करंट है। और कौन सी करंट होगी आपकी, वार्म करंट होगी। फाल्कलैंड, फाल्कलैंड की डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये कौन सी है, फाल्कलैंड करंट है। कौन सी है, कोल्ड है। तीसरी आती है वेनिकुलर करंट, ये आपके वेनिकुलर करंट, ये भी कैसी है आपकी, ये आपकी कोल्ड करंट है। समझ में आ गया नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बारे में, सब कुछ आ गया होगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, मस्त क्वेश्चन है ना, यूपीपीसीएस प्री 2005 के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्ड करंट ऑफ द साउथ अटलांटिक ओशन। तो अभी मैंने आपको तीन करंट बताए थे साउथ अटलांटिक ओशंस के। चलो पहले ये वाला आंसर करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं ना। ऑप्शन ए कैनरी, बेंगुला, अगुलहास और ब्राजील करंट। तो आपको बतानी है कौन सी कोल्ड करंट है साउथ अटलांटिक ओशियन की। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन डिस्कस, फिर से रिवीजन कर रहे हैं। देखो अभी मैंने पढ़ाया था साउथ अटलांटिक ओशंस के बारे में, तीन ओशन, तीन करंट बताई थी अच्छी तरह से, लेकिन हम फिर से इसको रिवाइज कर रहे हैं। जितने ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो एक बार फिर से हम स्टार्ट करते हैं। तीन तरह की करंट मिलती है। पहली आपको बतानी है, ब्राजीलियन कहीं का, देखो ब्राजील करंट होती है, कहीं ब्राजीलियन करंट बोलते हैं, ठीक है, ब्राजीलियन। चलो ब्राजील करंट लिख देता हूँ, ब्राजील करंट, ठीक है पहली। दूसरी फाल्कलैंड, फाल्कलैंड करंट। तीसरी कैसी है आपकी, तीसरी आपकी बेंगुला, बेंगुला करंट, ठीक है। तीन तरह की करंट मिलती है आपकी साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर। पहली ब्राजील करंट, फाल्कलैंड करंट एंड बेंगुला करंट। अब आप बताओ कि जो ब्राजीलियन करंट है वो कैसी है। ब्राजीलियन करंट आपकी कैसी है, वार्म है, कैसी है, वार्म है। फाल्कलैंड, और फाल्कलैंड कैसी है आपकी, कोल्ड। और बेंगुला कैसी है आपकी, कोल्ड, ठीक है। ये तीनों के तीनों आपको याद रखनी है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कौन सी कोल्ड करंट है, तो बताइए कौन सी कोल्ड है, कौन सी करंट कोल्ड है बताओ, वो आपकी बेंगुला।
ठीक है। ब्राजील करंट कैसी है आपकी, वार्म है, ब्राजील करंट आपकी वार्म है। अगुलहास करंट कैसी है, ये भी आपकी वार्म है, कहाँ मिलती है, इंडियन ओशन के अंदर। कैनरी करंट कैसी है, कैनरी करंट आपकी कोल्ड है, कहाँ मिलेगी, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, वेनगुला करंट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द पैसिफिक ओशन। तो मेनली आपसे क्या पूछा रहा है, कुछ करंट्स दिए आपको, ये पूछा रहा है कौन सी करंट पैसिफिक ओशन में फ्लो नहीं करती, ठीक है। ऑप्शंस, पहला कैनोरेस, बी कोरोशियो, सी कैलिफोर्निया और डी हम्बोल्ट्स। तो आपको ये बतानी है कि कौन सी करंट पैसिफिक ओशन में फ्लो नहीं करती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैनोरेस, ठीक है। कैनोरेस फ्लो नहीं करती पैसिफिक ओशन में। तो कहाँ फ्लो करती है, ये फ्लो करती है आपकी नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। कहाँ, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। किस टाइप की करंट है, ये है आपकी कोल्ड करंट, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में फ्लो करती है, पहली बात। और दूसरी बात कैसी आपकी, कोल्ड करंट है। कुरोशियो कैसी है, कुरोशियो आपकी वार्म करंट, कलर चेंज कर लेता हूँ। कुरोशियो कैसी है, वार्म करंट है, कहाँ फ्लो करती है, पैसिफिक ओशन में। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया कैसी है, ये भी आपकी कैसी है, हाँ कैलिफोर्निया कैसी है आपकी, कोल्ड है, पैसिफिक ओशन। हम्बोल्ट करंट, हम्बोल्ट करंट को हम पेरू करंट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, हम्बोल्ट करंट को किसके नाम से जानते हैं, पेरू करंट से भी जानते हैं। और किस टाइप की है, हम्बोल्ट कैसी है, पेरू कैसी है, ये आपकी कोल्ड, कैसी आपकी कोल्ड करंट है। क्या ये समझ में आया, कैलिफोर्निया कोल्ड है, हम्बोल्ट या फिर पेरू, आप कुछ भी बोल सकते हो, हम्बोल्ट भी बोल सकते हो, पेरू भी बोल सकते हो। ये कैसी आपकी कोल्ड है, कैनरीज, कैनरी कैसी है, कोल्ड है, लेकिन कहाँ फ्लो करती है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर फ्लो करती है कैनरीज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यूपीपीसीएस मेंस 2014 के अंदर पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट डज नॉट बिलोंग टू द इंडियन ओशन। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा ओशन करंट है जो इंडियन ओशन में फ्लो नहीं करती, सिंपल सी भाषा। ऑप्शंस, ए अगुनहास करंट, बी मोजाम्बिक करंट, सी साउथ इंडियन ओशन करंट, डी वेनेजुला करंट। तो ये सिंपल सा है, वेनेजुला करंट। क्यों, वेनेजुला करंट कैसी करंट है, पहले ये बताओ। ये है आपकी कोल्ड, मैं आपको बता चुका हूँ। और वेनेजुला करंट कहाँ फ्लो करती है, ये करती है आपकी साउथ अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। इंपॉर्टेंट है, क्यों, यूपीपीसीएस प्री 2000 के अंदर पूछा जा चुका है। पढ़ो, which one of the following current does not contribute to forming a complete circle of current in the South Atlantic Ocean। देखो, इसमें डायरेक्टली आपसे इनडायरेक्टली ये पूछा रहा है कि कौन सी करंट है जो साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर फ्लो नहीं करती, ठीक है। फिर से समझो, क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी करंट है जो साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर फ्लो नहीं करती। तो मैंने आपको बताया था मेनली कितनी है आपकी, 3 है साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर। पहली वेनेजुला, दूसरी फाकलैंड, तीसरी ब्राजील करंट। तो यहाँ पर देखते हैं, वेनेजुला बिल्कुल है, वेनेजुला करंट है, कहाँ पर मिलती है, साउथ अटलांटिक ओशन में। किस टाइप की है, ये आपकी कोल्ड है, ये बता चुका हूँ। ब्राजील करंट कैसी है, ब्राजील करंट है आपकी वार्म। फाकलैंड कैसी है, फाकलैंड भी आपकी है कोल्ड। कहाँ मिलती है, ये तीनों के तीनों कहाँ मिलती है, आपको साउथ अटलांटिक ओशन में मिलती है। कैनरीज, कैनरी कहाँ मिलती है, ये बताओ। जो कैनरी है, पहली कैसी कोल्ड है, मतलब कौन सी कैसी करंट है, ये है आपकी कोल्ड करंट, पहला। दूसरा, कहाँ पर ये मिलती है, ये मिलती है आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। कहाँ पर मिलेगी आपको, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मिलेगी। कैनरी करंट कैसी है, कोल्ड है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चल रहा है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। 11 इंपॉर्टेंट है, झारखंड पीसीएस के अंदर और यूपी पीसीएस के अंदर ये पूछा गया है। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 11 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशन करंट। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी करंट है जो कि कोल्ड ओशन करंट है।
ऑप्शंस पढ़िए जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, तो आपसे कौन सा पूछा जा रहा है कि कौन सी करंट है जो आपसे कोल्ड ओशन करंट है। कोल्ड ओशन करंट आपसे पूछा जा रहा है। पहला पेरुविन करंट और हम्बोल्ट करंट, बी कुरोशियो करंट, सी गल्फ स्ट्रीम और डी ब्राजील करंट। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं अपने यहाँ से। ब्राजील करंट कैसी है अभी बताता है मैंने, वार्म है। कहाँ पर फ्लो करती है, ये फ्लो करती है साउथ अटलांटिक ओशन में। काफी बार बता दिया है, आशा करता हूँ कि इतनी बार बता दिया कि आपको याद हो गया होगा, आपको रट जाना चाहिए। गल्फ स्ट्रीम्स, गल्फ स्ट्रीम ध्यान रखना ये कैसी है, वार्म है। कहाँ फ्लो करती है, ये फ्लो करती है नॉर्थ अटलांटिक ओशन। कहाँ पर, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर फ्लो करती है। कुरोशियो, कुरोशियो भी आपकी कैसी है, कुरोशियो भी आपकी वार्म है, ठीक है। कहाँ पर मिलती है, ये फ्लो करती है आपकी पैसिफिक ओशन में। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर, तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, ठीक है। कुरोशियो वार्म है नॉर्थ पैसिफिक ओशन करंट में, गल्फ स्ट्रीम वार्म है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में फ्लो करती है, ब्राजील करंट वार्म है और कहाँ फ्लो करती है, ये करती है साउथ अटलांटिक ओशन में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए पेरुवियन करंट और हम्बोल्ट करंट, ये कहाँ पर फ्लो करती है, ये आपकी करती है साउथ पैसिफिक ओशन में। कहाँ, साउथ पैसिफिक ओशन में। अब मैं आपको बताता हूँ ड्राइंग करके कि कहाँ पर ये पेरुवियन करंट कहाँ मिलती है, हम्बोल्ट करंट कहाँ मिलती है, ठीक है। ठीक है, ठीक है जी। ये क्या है आपका, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका। यहाँ से क्या जा रही है, एक इक्वेटर जा रही है। अब यहाँ से एक करंट जा रही है, यहाँ से एक करंट जा रही है ऊपर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं पेरू करंट। क्या बोलते हैं, पेरू करंट या फिर हम्बोल्ट करंट भी बोला जाता है, हम्बोल्ट करंट भी बोला जाता है, ठीक है। हम्बोल्ट करंट भी कहा जाता है। और ये किस टाइप की करंट है, ये किसके तरफ, पोल से आ रही है ना, पोल्स की तरफ से आ रही है। अगर ये पोल की तरफ से आ रही है तो ये कैसी करंट होगी आपकी, कोल्ड करंट है। ये आपकी कैसी है, कोल्ड करंट है। क्या ये समझ में आया, आया, बिल्कुल आया। अब मैं यहाँ पर तुम्हें हल्की सी और डिटेल में पढ़ाऊँ। अगर मैं ये बोलूँ आपसे कुरोशियो नहीं बन सकती यहाँ पर, गल्फ स्ट्रीम, हाँ यहाँ से आपकी गल्फ स्ट्रीम आती है। ये क्या है आपकी गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। ये क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ये वाला क्वेश्चन नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम है, यहाँ पर पेरू करंट। ये समझ में आ गया ना, बिल्कुल। कैनरी करंट यहाँ पर बनती है, कैनरी करंट आपको बना के दिखाऊंगा साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर। ओके कंप्लीट है। ध्यान रखना पेरू हम्बोल्ट करंट कहाँ पर है, इधर है, यहाँ पर देश है जिसका नाम है पेरू, उसके नाम के बेसिस पे इस करंट का नाम पड़ा है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यूपी पीसीएस के अंदर आ चुका है, डेट लिखना भूल गया, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो आपको ये बताना है कि कौन सा पेयर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ब्राजील करंट कहाँ पर मिलती है, साउथ अटलांटिक ओशियन में। ऑप्शन नंबर बी हम्बोल्ट करंट साउथ नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। ऑप्शन नंबर सी गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। डी अगुलहास करंट इंडियन ओशियन। तो बताओ कौन सी ओशियन कहाँ मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले। अगुलहास करंट किस टाइप की करंट है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। ये है हमारी कौन सी, वार्म करंट है, ठीक है। कहाँ मिलती है, इंडियन ओशियन में, ये ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। आपसे पूछा है कौन सा मैच नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम कैसी है, गल्फ स्ट्रीम में आपकी वार्म करंट, गल्फ स्ट्रीम कैसी है, वार्म करंट है। कहाँ फ्लो करती है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। क्या ये ऑप्शन सही है, जी हाँ, ये ऑप्शन एकदम सही है।
अब बात करते हैं बी की। बी क्या बोल रहा है, हम्बोल्ट करंट। ये कहाँ, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में। क्या ये सही है हम्बोल्ट करंट? नहीं, ये गलत है। अभी मैंने बताया था आपको हम्बोल्ट करंट कहाँ मिलती है, ये मिलती है आपको साउथ पैसिफिक ओशियन। ठीक है, हम्बोल्ट करंट को और किसके नाम से जाना जाता है, हम्बोल्ट करंट को पेरू करंट के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ फ्लो करती है, साउथ पैसिफिक ओशियन में, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में फ्लो नहीं करती। ब्राजील करंट नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, बिल्कुल सही है। और ये किस टाइप की करंट है, ये आपकी है वार्म करंट। ये कैसी है, वार्म करंट है। ठीक है, सब क्वेश्चन याद होने चाहिए, ए टू जेड क्वेश्चंस याद होने चाहिए। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13, काफी बार पूछेगा बीपीएससी के अंदर, गल्फ स्ट्रीम इज, तो बताइए गल्फ स्ट्रीम क्या है। ऑप्शंस, अ रिवर इन द गल्फ, बी अ ओशन करंट, सी अनदर नेम ऑफ जेट स्ट्रीम, डी अ सरफेस पेन। तो आप लोग जानते हो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन की कौन सी करंट्स होती है। ठीक है, पहले हम बनाते हैं एक छोटा सा प्यारा सा मैप। ठीक है, मैं रफ बना रहा हूँ ना एकदम से, ठीक, बहुत छोटा हो जाएगा यार ये, थोड़ा बड़ा। मेरे को क्या आदत है पेज पे बनाने की। कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, रफ डायग्राम है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम अपना ड्राइंग। ओके, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया ना, यहाँ से एक करंट जाती है जिसको हम बोलते हैं, वैसे यहाँ से एक बताता हूँ, ये है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये है आपकी साउथ इक्वेटोरियल करंट। इन दोनों के बीच में एक और करंट जाती है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल काउंटर करंट। इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ऊपर वाली नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नीचे वाली साउथ इक्वेटोरियल करंट, इन दोनों के बीच में एक करंट जाएगी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, जिसको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल काउंटर करंट। यहाँ से एक करंट जाती है, यहाँ से एक करंट जाती है जिसको हम बोलते हैं कैरेबियन करंट। क्या बोलते हैं हम, कैरेबियन करंट। ठीक है, कैरेबियन करंट गई, यहाँ पर एक नॉर्थ वेस्ट इंडीज है, कैरेबियन करंट गई, तो यहाँ से ये दो हिस्सों में डिवाइड होती है, दो हिस्सों में ये डिवाइड होती है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे या लिखो, हाँ, इसको बोलेंगे एंटिलेस, एंटिलेस करंट। क्या है, एंटिलेस करंट कहते हैं। ये अंदर गई, अंदर जाके ये रिवॉल्व होकर आई और ये दोनों आपस में मिल जाती है, जिसको हम बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं फ्लोरिडा करंट। क्या बोलते हैं, फ्लोरिडा करंट। कैरेबियन करंट, एंटिलेस करंट, फ्लोरिडा करंट, ये दोनों मिक्स हुई तो ये इस साइड जाएगी। ये जो करंट है उसको बोलेंगे गल्फ स्ट्रीम, उसको क्या बोलेंगे, गल्फ स्ट्रीम। ये समझ में आया, पहले क्या है एंटिलेस, फ्लोरिडा, कैरेबियन करंट, गल्फ स्ट्रीम। यहाँ से आती है एक कोल्ड करंट जिसको हम बोलते हैं लैब्राडोर, लैब्राडोर करंट। ठीक है, लैब्राडोर करंट, फिर दोनों मिक्स होती है, मिक्स होने के बाद आगे जाती है, इसको हम बोलेंगे ये वाली इस वाले को हम बोलेंगे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन करंट। ठीक, फिर यहाँ से एक और करंट नीचे आती है, नीचे की तरफ आएगी घूम के, इस जो नीचे आ रही है ये वाली करंट को, जो नीचे आ रही है, ठीक है, इस वाले करंट को बोलेंगे हम कैनरी करंट। क्या बोलेंगे, कैनरी करंट बोलेंगे। ठीक है, ये नीचे आ रही है उसको बोलेंगे कैनरी करंट। कैसी है आपकी, ये है कोल्ड, ये कैसी है, कोल्ड है। यहाँ से एक और बड़ा घिचपिच सा हो रहा है ना, यहाँ से एक और करंट जाती है इस तरीके से, इस करंट को बोलेंगे इरमिंगर, IRMINGER, इरमिंगर करंट। समझ में आ गया, देखो मैं आपको यहाँ एक एक करके बता देता हूँ। पहली है कैरेबियन, कैरेबियन, दूसरी फ्लोरिडा करंट, तीसरी कौन सी करंट है आपकी, एंटिलेस,
एंडलीज करंट, चौथी गल्फ स्ट्रीम, फिर कौन सी बताइए आपको, लैब्राडोर, लैब्राडोर करंट, फिर सिक्स कौन सी बताइए, सिक्स गई इरमिंगर, IRMINGER, IRMINGER, इरमिंगर करंट, फिर सेवंथ नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट, एट्थ कैनरी, कैनरी करंट, नाइन्थ और भी है क्या, और भी है, ठीक है। ये सारी की सारी कैसी हैं आपकी, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर करंट्स हैं, ठीक है। कैरेबियन, फ्लोरिडा, एंटीलेज, गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर, इरमिंगर और नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट, कैनोरीज, ये सारी की सारी हमारी नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट्स है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 IS प्री 2015 के अंदर पूछा गया है, व्हाट एक्सप्लेन द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट। ऑप्शंस ए अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, बी कन्वर्जेंस ऑफ द टू इक्वेटोरियल करंट, डी डिफरेंस इन सैलिनिटी ऑफ वाटर, डी occurrence of belt of calm near the equator, occurrence of belt of calm near the equator। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखिएगा, इक्वेटोरियल काउंटर करंट का जो ईस्टवर्ड फ्लो होता है वो किस लिए होता है, अर्थ रोटेशन के कारण। अर्थ रोटेशन के कारण एक फोर्स बनती है, जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। कौन सी, CORI, कोरियोलिस फोर्स। ये कोरियोलिस फोर्स इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करंट। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, काफी बड़ा सा दिख रहा है, पढ़ो। द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म ओशन करंट, इट इज मूविंग अलोंग द ईस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका अप टू 40 डिग्री नॉर्थ, where it is meet with the Labrador current, which is a cold current. This meeting of the warm and the ocean current is helping for the। अच्छा, सिंपल सी बात ये पूछा जा रहा है कि जब गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर आपस में मिलते हैं, आपस में मीट होते हैं, कौन सी लैब्राडोर कोल्ड करंट है और वार्म कौन सी है, गल्फ स्ट्रीम है। जब कोल्ड और वार्म आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो क्या क्या इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है, ठीक है, क्या क्या मतलब ये जो मिलने के कारण क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, 2 मिनट है ना। तो ऑप्शन से आपके पास नेविगेशन ऑफ शिप, बी फिशिंग, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए और बी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंड बी। नेविगेशन ऑफ शिप के लिए भी इंपॉर्टेंट है और फिशिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, एनडीए के अंदर पूछा जा चुका है 2011 के अंदर। द करंट प्रोड्यूस बाय अपवेलिंग ऑफ cold currents of the coast of Chile and the Peru is known as the what? सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कौन सी करंट है जो चाइल और पेरू के कोस्ट पे मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शंस कैनरी करंट, हम्बोल्ट करंट, अगुलहास करंट या इल नीनो। तो इसका ऑप्शन नंबर मतलब कौन सा सही है, यह है ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि हम जानते हैं पेरू से एक करंट बनती है जिसको बोलते हैं पेरू करंट, और इसी पेरू करंट को हम क्या बोलते हैं, हम्बोल्ट करंट कहते हैं। पेरू कोस्ट के पास एक करंट है, पेरू कंट्री से ही एक ओशन करंट का नाम दिया है जिसको बोलते हैं हम पेरू करंट। इसी पेरू करंट को क्या बोलते हैं, हम्बोल्ट करंट कहते हैं। थोड़ा सा ओके। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ओशियन इज द कमचटका ओशन करंट फाउंड। ओके, कमचटका ओशन करंट कहाँ मिलती है, ऑप्शंस पैसिफिक ओशन, बी अटलांटिक ओशियन, सी इंडियन ओशियन, डी आर्कटिक ओशियन। तो आपको एक चीज बता दो, कमचटका का दूसरा नाम है, दूसरा नाम क्या है, ओयाशियो। क्या है, ओयाशियो करंट। कमचटका को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है ओयाशियो। तो सिंपल सी भाषा में ये पूछा रहा है ओयाशियो करंट कहाँ मिलते हैं, तो इसका सही आंसर है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। पैसिफिक ओशियन में, कौन सा पैसिफिक में, नॉर्थ या साउथ में, साउथ या नॉर्थ में। तो ध्यान रखना ये है आपकी नॉर्थ में, ठीक है। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में ओयाशियो करंट मिलती है। और ये किस टाइप की है, वार्म है ओशियन है, सॉरी वार्म है या कोल्ड है, तो ये है आपकी कोल्ड, ठीक है। ध्यान रखना, यहां से जाती है आपकी कोरोशियो, ऊपर से आती है आपकी कौन सी, ओयाशियो।
ओयाशियो। इसी ओयाशियो को हम क्या बोलते हैं, कम झटका करंट बोलते हैं। ठीक है, कुरेशियो कैसी आपकी, वार्म है, कुरेशियो करंट कैसी है, वार्म। ओयाशियो कैसी है आपकी, कोल्ड। ओयाशियो कोल्ड, कुरेशियो वार्म ओशियन करंट है। क्या ये समझ में आया? कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के अंदर। ओके, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। यूपी पीएससी के अंदर 2009 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशन करंट। तो देखो तीन ऑप्शन होंगे जिसके अंदर आपसे कोल्ड ओशन करंट दिए होंगे, एक ऑप्शन है आपका वार्म ओशन करंट। तो बताइए कौन सी वार्म ओशन करंट है? पहला ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, बी वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, सी वेनगुला करंट, डी पेरू करंट। तो आपसे यहाँ पर वार्म की बात कर रहे हैं कि कौन सी है, तो वार्म ओशन करंट है। तो एक एक क्वेश्चन को करते हैं। पेरू करंट, पेरू करंट को हम दूसरा नाम से क्या जानते हैं, हमबोल्ट, है ना, ये हम काफी बार कर चुके हैं। हमबोल्ट करंट कैसी करंट है, ये आपकी कोल्ड करंट है। कैसी है, कोल्ड करंट। कहाँ मिलती है, कहाँ पर ये पाई जाती है, पेरू कोस्ट के पास। और पेरू कोस्ट कहाँ है आपका, साउथ पैसिफिक ओशियन। समझ में आ गया? आ गया। बेनगुला करंट, बेनगुला करंट कैसी है, बेनगुला करंट भी आपकी कोल्ड है। कहाँ मिलती है, ये मिलती है आपको साउथ अटलांटिक ओशियन। आपको कई बार बता चुका हूँ। अब बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ये कैसी है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट भी आपकी कैसी है, कोल्ड है। कहाँ मिलती है, ये मिलती है आपको इंडियन ओशियन में। कहाँ पर, इंडियन ओशियन में। तो देखो तीन आपके पास क्या है, कोल्ड है। आपसे क्या पूछा रहा है कि कौन सी ओशियन करंट है जो वार्म है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ध्यान ध्यान रखना, वेस्ट नहीं, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट सही है। ध्यान रखना, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, ये आपकी कैसी है, कोल्ड है। ये कैसी है, कोल्ड है। कहाँ मिलती है, ये मिलती है आपको इंडियन ओशियन में। कहाँ पर, इंडियन ओशियन के अंदर। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है वो कैसी है, वो आपकी वार्म। और कहाँ मिलती है, कहाँ पर फ्लो करती है, ये मिलती है आपकी साउथ पैसिफिक ओशियन। हो जाता, थोड़ी सी गलती हो गई। अब मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ कहाँ पर है ये मान के चलो ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ से फ्लो करती है इस तरीके से, ये है आपकी वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। और एक करंट फ्लो करती है यहाँ से, यह आपकी ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कैसी है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है आपकी कोल्ड। कैसी है, कोल्ड है। और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कैसी है, ये आपकी वार्म। ठीक है, ध्यान रखना है, जो वेस्ट है वो क्या है, कोल्ड है। और जो ईस्ट है ऑस्ट्रेलियन करंट वो कैसी है, वार्म है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कहाँ पर फ्लो करती है, ये फ्लो करती है आपकी इंडियन ओशियन में। कहाँ फ्लो करती है, इंडियन ओशियन में। और जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कहाँ फ्लो करती है, ये करेगी आपकी पैसिफिक ओशियन। क्या ये समझ में आया, आया ना, पक्का? हाँ। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द मूवमेंट ऑफ ओशन करंट। आई थिंक हम ये पहले भी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और शायद थर्ड फोर्थ यही था हमारा। क्या पूछा जा रहा है कि ओशन करंट की जो मूवमेंट है ना, कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, बी डेंसिटी डिफरेंस, डी डायरेक्शन एंड द शेप ऑफ द कोस्ट लाइंस, डी ऑल द अबव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। मैंने आपको बताया था कितने सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं ओशन करंट्स को। पहला एयर प्रेशर, फिर से हम कर लेते हैं एयर प्रेशर। दूसरा टेम्परेचर, तीसरा सैलिनिटी, फोर्थ डेंसिटी, फिफ्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, सिक्स्थ
कॉन्फ्रिगेशन ऑफ कोस्ट या फिर ओशन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी चीज को क्या लिख रखा है, डायरेक्शन है शेप ऑफ द कोस्ट, ठीक है, इस तरह ये भी है। और कौन से हैं, और आपका रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ध्यान रखना कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं हमारा ओशन करंट्स, एयर प्रेशर, टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी, ग्रेविटेशन फोर्स, और ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोस्टलाइन या ओशन, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हो, डायरेक्शन एंड शेप ऑफ द कोस्टलाइंस और रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20, इंपॉर्टेंट है, सीडीएस 2017 के अंदर पूछा गया है, थोड़ा सा मिट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते हैं। द गल्फ स्ट्रीम इज अ पोलवर्ड फ्लोइंग करंट इन अटलांटिक ओशन, which one of the following statement with regard to this is not correct। तो आपसे सिंपल सी बात ये पूछ रहे हैं कि गल्फ स्ट्रीम से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। पहला पढ़ो, इट इज सिमिलर टू द कोरेशियो करंट इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशन। ऑप्शन नंबर बी, इट ट्रांसपोर्ट वार्म ट्रॉपिकल वाटर टुवर्ड द पोलर रीजन। सी, this current is major factor in weather along with the east coast of the USA. D, the warm current of the Gulf Stream sustain the Gulf Stream of coral reef of Western Pacific coast। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी गल्फ स्ट्रीम है वो हमारी गल्फ स्ट्रीम है वो हमारे कोरेशियो करंट से सिमिलर है। और कोरेशियो करंट कहाँ पर लाई करती है, कहाँ फ्लो करती है, ये करती है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में। और किस टाइप की है ये है आपकी वार्म करंट, ठीक है, पहला। दूसरा, इट ट्रांसपोर्ट वार्म एंड ट्रॉपिकल वाटर टुवर्ड द पोलर रीजन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो वार्म करंट होती है वो गर्म पानी को इक्वेटर से पोल की तरफ ले जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ठीक है। सी, दिस करंट इज अ मेजर फैक्टर इन वेदर अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए, बिल्कुल सही है। जैसे मैं आपको बताया था, ऐसे तो था, तो इधर से बहती है हमारी क्या, गल्फ स्ट्रीम। तो ये क्या करती है, ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए का जो ईस्टर्न कोस्ट है उस पर जो वेदर है उस पर क्या डालती है, पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है, वहाँ की ठंडी भगाती है। जैसे गर्म वाटर जाता है तो वहाँ का जो आसपास जो सर्द वाला एरिया है वो क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ये क्यों गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, आखिर क्यों। द वार्म वाटर ऑफ द गल्फ स्ट्रीम सस्टेन द कोलर रीफ ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक कोस्ट। तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि ये वेस्टर्न पैसिफिक कोस्ट की बात कर रहा है, लेकिन जो गल्फ स्ट्रीम है वो कहाँ फ्लो करती है, ये फ्लो करती है आपकी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। क्या ये समझ में आया। तो इसका सही आंसर कैसा होता, द वार्म वाटर ऑफ द गल्फ स्ट्रीम सस्टेन द पोलर रीफ्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ना कि वेस्ट पैसिफिक ओशियन के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21, इंपॉर्टेंट है, सीडीएस 2020 के अंदर पूछा गया है, पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वार्म ओशन करंट। क्या आपको ये समझ में आ रहा है ना, प्लीज समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके सपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्लीज आपके सपोर्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके से हम हर एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, हर एक सब्जेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट आप देख चुका हो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो बस आपकी बस छोटी सी सपोर्ट की आवश्यकता है, वो क्या है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सकता है कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी वीडियो लग रही है। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग आर द वार्म ओशन करंट्स। ऑप्शंस ए, कोरोशियो एंड कैलिफोर्निया करंट, बी, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड ब्राजील करंट, सी, कैनरी एंड बेंगुला करंट, डी, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट एंड फाकलैंड करंट। चलो ठीक है, इसको करने से पहले मैं आपको ऑप्शंस सब मतलब हर एक जो करंट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको फाकलैंड करंट है, ये कैसी करंट है पहले ये बताओ। फाकलैंड करंट है आपकी कोल्ड, कहाँ मिलती है, ये मिलती है आपको साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर, ठीक है। मैं आपको कई बार ये चीज बता चुका हूँ।
आपको ये याद होना चाहिए। तो देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है, वार्म पूछा जा रहा है। अगर वार्म पूछा जा रहा है तो फागलैंड करंट कैसी है, कोल्ड है, तो ये ऑप्शन डिलीट हो जाता है। डिलीट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कैनरीज, कैनरीज और वैनकुलर करंट। देखो वैनकुलर करंट कैसी है, वैनकुलर करंट भी आपकी कैसी है, ये आपकी कोल्ड है, कोल्ड करंट है। और कहाँ मिलती है, ये मिलती है आपको साउथ अटलांटिक ओशियन के अंदर, ये मैंने आपको बताया था। कैनरी कैसी है, कैनरी आपकी कोल्ड है, हाँ। कहाँ मिलेगी, ये मिलती है आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। अरे यार कौन है, 2 मिनट समझते नहीं है यार, ठीक है। तो कैनरी कैसी है, कोल्ड है, कहाँ मिलेगी, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। वेनुला कैसी है, कोल्ड है, कहाँ मिलेगी आपको, साउथ अटलांटिक ओशियन। ये ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है वार्म ओशियन करंट्स का, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। ब्राजील करंट कैसी है, ब्राजील करंट, ब्राजील करंट आपकी वार्म है, बिल्कुल सही। ब्राजील करंट कहाँ मिलती है, ये मिलती है आपको साउथ अटलांटिक ओशियन में। बार बार मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन हो जाए। पढ़ हर कोई लेता है, ठीक है, जो स्टूडेंट जितने ज़्यादा रिवीजन करता है उसका सिलेक्शन होता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, रिवीजन करना है। तो ब्राजील करंट कैसी है, वार्म है, कहाँ मिलती है, साउथ अटलांटिक ओशियन में। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कैसी है, ये आपकी वार्म है, बिल्कुल। और कहाँ मिलता है, ये आपको नॉर्थ अटलांटिक के अंदर मिलता है। कोरोशियो, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी सही जा रहा है अभी तक। ऑप्शन नंबर ए को भी देख लेते हैं। कोरोशियो कैसी है, कोरोशियो वार्म है, कहाँ पर मिलती है, कहाँ फ्लो करती है, ये करती है आपकी नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में। कहाँ, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के अंदर। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया करंट कैसी है, कैलिफोर्निया करंट है आपकी कोल्ड, कैलिफोर्निया करंट कैसी है आपकी कोल्ड है। और कहाँ फ्लो करती है, ये फ्लो करती है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के अंदर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और ब्राजील करंट ये कैसी है आपकी वार्म करंट है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देख सकते हो आप कितने एग्जाम से पूछा गया है, एसएससी, सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस के अंदर। पढ़ो, द लार्जेस्ट करंट बिकॉज ऑफ इट्स डार्क वाटर इज नोन एज ब्लैक करंट एंड दैट इज। तो आपसे सिंपल सी भाषा में पूछा जा रहा है कि कौन सी करंट को हम ब्लैक करंट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शंस ए गल्फ स्ट्रीम, सेकंड कोरिशो करंट, सी कैलिफोर्निया करंट और फोर्थ अटलांटिक एंटार्क्टिक करंट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ध्यान रखना, कोरिशो करंट, कोरिशो करंट को हम किस नाम से जानते हैं, ब्लैक करंट के नाम से भी जानते हैं। काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कोरिशो करंट कैसी है, वार्म करंट है, कहाँ फ्लो करती है, ये मिलती है आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के अंदर। कंप्लीट है बॉस, हाँ जी कंप्लीट है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इंपॉर्टेंट है, एसएससी के अंदर, सीपीओ के अंदर पूछा जा चुका है। पढ़ो, which current is responsible, which current is responsible for increasing in the temperature of western Europe। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि कौन सी करंट रिस्पॉन्सिबल है जो वेस्टर्न यूरोप का टेम्परेचर को क्या कर देती है, इंक्रीज करती है। तो कौन किस करंट के कारण वेस्टर्न यूरोप का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शंस, लैब्राडोर करंट, गल्फ स्ट्रीम, कैनरीज या नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। तो देखो एक बात तो है, नॉर्थ अटलांटिक करंट तो आएगा नहीं, नहीं आ सकता, ठीक है। कैनरी करंट, कैनरी करंट कैसी है, कोल्ड है। एक चीज बताओ, अगर हमारा वेस्टर्न यूरोप का टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है तो सिंपल सी बात है, हमें क्या ढूंढना है, वार्म करंट चाहिए, वार्म करंट चाहिए। हाँ, वेस्टर्न यूरोप है कहाँ पर, वेस्टर्न यूरोप आएगा तो आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में लाई करता है, बिल्कुल नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में लाई करता है, पहली बात। और दूसरा क्या चाहिए हमको, वार्म करंट चाहिए। कैनरी करंट कैसी है, कोल्ड है, तो ये तो हो नहीं सकती है ना। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम कैसी है, गल्फ स्ट्रीम में आपकी वार्म, वाह। और कहाँ फ्लो करती है, ये फ्लो करती है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के अंदर, ठीक है जी। लैब्राडोर, लैब्राडोर कैसी है, लैब्राडोर है आपकी कोल्ड करंट है, ठीक है। कहाँ फ्लो करती है, ये भी आपकी करती है नॉर्थ अटलांटिक
ओशियन के अंदर। तो कहने का मतलब यह है ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वेस्टर्न यूरोप। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 सीडीएस के अंदर पूछा गया 2007 के अंदर। पढ़ो, इन विच ओशियन इज अ कमचटका करंट फॉर्म। आई थिंक ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर से बता देता हूँ। कमचटका को हम ओयाशियो के नाम से भी जाना जाता है। ओयाशियो करंट कैसी है ओयाशियो? ये आपकी कोल्ड है, कहाँ मिलती है? ये मिलती है आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के अंदर। कहाँ पर? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। कहने वाला ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25, इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी के अंदर पूछा गया 2009 के अंदर। पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोल्ड ओशियन करंट। आपको बताना है कौन सी कोल्ड ओशियन करंट्स है। पहला हम्बोल्ट करंट, ब्राजील करंट, ओयाशियो करंट या कैनरी करंट। तो जल्दी से कर लेते हैं। हम्बोल्ट करंट, जिसको हम पेरू करंट के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर लाई करता है? मैं देखो बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। हम्बोल्ट करंट कहाँ फ्लो करती है? ये करती है साउथ पैसिफिक ओशियन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि हमें क्या बताना है? कोल्ड बताना है। और कैसे है ये आपकी कोल्ड है। ठीक है, ए सही है। अब बात करते हैं ब्राजील करंट की। ब्राजील करंट कैसी है? ये आपकी वार्म करंट है। और कहाँ फ्लो करती है? ये फ्लो करती है साउथ अटलांटिक ओशियन। कहाँ पर? साउथ अटलांटिक ओशियन के अंदर। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ओयाशियो करंट, ओयाशियो को हम कमचटका के नाम से भी जानते हैं, है ना? अभी हमने पढ़ा था ओयाशियो को किसके नाम से जानते हैं? कमचटका के नाम से भी जानते हैं। कैसी करंट है? ये करंट है आपकी कोल्ड। ठीक है, और कहाँ मिलती है? ये मिलती है आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के अंदर। कहाँ पर? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के अंदर। अब बात करते हैं कैनरीज। कैनरी कहाँ मिलती है? कैनरी मिलेगी आपको कहाँ पर? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। और किस टाइप की है? ये आपकी कोल्ड। ये आपकी कौन सी है? कोल्ड है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए होगा, तीनों में है। सेकंड नहीं होगा। सेकंड क्यों नहीं होगा? क्योंकि ब्राजील करंट है, वो कैसी है? वार्म है। तो पहला सेकंड नहीं हो सकता, सेकंड कट गया, सेकंड कट गया। अब ओयाशियो कैसे है? कोल्ड है, कोल्ड है। थर्ड हो सकता है, थर्ड हो सकता है। फोर्थ भी हो सकती है, क्यों? कैनरी करंट कैसी है? कोल्ड है। तो ये कोल्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 25 का क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की। एसएससी के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट डज नॉट अकर इन अटलांटिक ओशियन। तो सिंपल सी भाषा में ये क्या पूछ रहा है कि कौन सी करंट है जो अटलांटिक ओशियन के अंदर फ्लो नहीं करती? गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील करंट, पेरू करंट और कैनरी करंट। हाँ, डज नॉट अकर इन अटलांटिक ओशियन। तो बताइए, गल्फ स्ट्रीम लाई करती है? बिल्कुल करती है। देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? अटलांटिक ओशियन। तो अटलांटिक ओशियन नॉर्थ की भी बतानी है आपको, साउथ की बतानी है। गल्फ स्ट्रीम कहाँ पर लाई करती है? कहाँ फ्लो करती है? ये फ्लो करती है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। ब्राजील करंट कहाँ फ्लो करती है? साउथ अटलांटिक ओशियन के अंदर। पेरू करंट को हम क्या बोलते हैं? पेरू करंट को हम हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं। और कहाँ फ्लो करती है? ये आपकी फ्लो करती है पैसिफिक ओशियन में। कौन सा पैसिफिक ओशियन में? साउथ पैसिफिक ओशियन के अंदर। कैनरी करंट कहाँ फ्लो करती है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के अंदर। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि कौन सी ओशियन करंट है जो कि अटलांटिक ओशियन में फ्लो नहीं करती, अकर नहीं है कहाँ पर? अटलांटिक ओशियन में। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मतलब थर्ड। कौन सा है? थर्ड है, पेरू करंट फ्लो नहीं करती अटलांटिक ओशियन के अंदर। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपके लिए ये हेल्पफुल है या नहीं, ये मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और बने रहिए, हम नेक्स्ट चैप्टर हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। तो जी, नमस्कार।